देखते हैं कक्षा 12 एनसीईआरटी उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट में प्रश्नावली 6.3 ये न्यू एनसीईआरटी में है जो इस समय का सिलेबस है और 6.5 ये ओल्ड है ना, पुराना। तो क्वेश्चन दिया गया है, तीसरे सवाल में हम लोग 5वें तक लगा लिए थे, है ना। 6वां सवाल है, इसमें हमको ये बताना है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मैक्सिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मिनिमा मिनिमम वैल्यू, है ना, यही बताना है। अगर संभव है तो, नहीं है तो कह देंगे भैया संभव ही नहीं है। तो चलिए सवाल नंबर 6, gx बराबर इतना दिया है, लगाएंगे कैसे। हमारे पास दो तरीके हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, जहां जैसा ठीक लगेगा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन को उतार देते हैं, gx x बाई 2 बाई एक्स, फर्स्ट इक्वेशन बना लो। उसके बाद में हम लोगों को g डैश एक्स, मतलब एक बार अवकलन करना है तो g डैश निकलेगा, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा g डैश एक्स। यहाँ देखो x बाई 2, तो x बाई 2 का कितना होगा 1 बाई 2, 2 बाई एक्स, 2 बाहर हो गया, 1 बाई एक्स का होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। सॉल्व कर देते हैं तो g डैश एक्स आ जाएगा 1 बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर, ये g डैश एक्स हो गया। आप चाहें तो थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लीजिए, तो एलसीएम हो गया 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इधर और 2 दूना 4, तो हमें मिल गया g डैश एक्स। इसको बना लो सेकंड बना लिया। अब हमको gx मिल गया, g डैश एक्स मिल गया। अब हमको चाहिए क्रिटिकल पॉइंट, कैसे मिलता है, g डैश को f डैश को जो भी रहता है उसको 0 के बराबर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना g डैश एक्स इक्वल टू में 0। अब g डैश एक्स इक्वल टू 0 अगर लेते हैं तो यहाँ पे हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपान 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कर सकते हो, है ना, ऐसे भी कर सकते हो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो यहाँ से आप सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आएगी 2 और माइनस 2, यहाँ से आएगा माइनस 2, यहाँ से आएगा 2, दो मान हो गए। लेकिन सवाल को अगर आप ध्यान से देखें, कह रहा है भैया x जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे x के दो मान आए हैं जिसमें माइनस 2 जो है वो आप नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि 0 से बड़ा मान लेना है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न से, जो प्रश्न ने शर्त दिया है x बराबर 2 लेने पर, x बराबर माइनस 2 को छोड़ देंगे, x बराबर 2 केवल लेंगे, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि भैया x जो है वो 0 से बड़ा लो, तो हम लोग बड़ा ले लिए। तो x इक्वल टू 2 लेने पर 2 ले लेते हैं। अब बताओ क्रिटिकल पॉइंट तो मिल गया, अब हमें ये चेक करना कि इस क्रिटिकल पॉइंट पर ये मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। जो भी होगा उसे फिर हम x बराबर 2 यहाँ रख के मिनिमा मैक्सिमा जो भी होगा उसको निकाल लेंगे। अब बात आती है कि ये जो g डैश ये हमने जो निकाला है ये हम कैसे पता करें। तो सेकंड डेरिवेटिव कहता है कि g डैश एक्स हमारे पास है तो g डबल डैश ले लो। तो g डबल डैश जब लोगे उसमें x बराबर 2 रखोगे, अगर निगेटिव आ गया तो मैक्सिमा। एक तरीका वो है। एक दूसरा भी तरीका आपने सीखा है, दूसरा तरीका ये सीखा है कि अगर हम लोग इसका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कर दें, फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब +2 माइनस, -2 प्लस, वहाँ से भी निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव करें चाहे सेकंड डेरिवेटिव, आपको ठीक तो सेकंड डेरिवेटिव भी लगता होगा, तो चलिए सेकंड डेरिवेटिव भी कर देते। g डैश एक्स हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपान 2x स्क्वायर, तो g डबल डैश क्या होगा, u बाई वी लगा दो, v बाहर, u का अवकलन एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, 4 का क्या होगा 0, फिर उसके बाद में माइनस लगाओ, माइनस लग गया। उसके बाद क्या होगा u बाहर, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाहर, फिर v का अवकलन 2x स्क्वायर का अवकलन होगा 4x और बटे में v स्क्वायर कर दिया, u बाई v फार्मूला लगा है अवकलन का, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा 2 2 जा 4 और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब हो गया। इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो ये गुणा करेगा तो हो जाएगा 4x क्यूब और माइनस का माइनस प्लस, और इसका करेंगे तो 4 चौक का 16x, और नीचे आपका हो जाएगा 4x पावर 4। यहाँ पे देखो ये कट गया तो मिलेगा क्या 16x बटे में 4x पावर 4। आप चाहे तो इसको इससे काट दें तो क्यूब बचेगा, 4 चौक का 16, तो जगह है
जी डबल डैश एक्स हमारा आ रहा है 4/4 एक्स क्यूब, 4/x3। अब हम लोग x इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं। तो x बराबर 2 पर जी डबल डैश 2 चेक करो, तो जी डबल डैश 2 हो जाएगा 4/2 का क्यूब, तो यह आ जाएगा 4/8, काट देंगे 2 तो 1/2, और 1/2 जो है वो 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है। और जब भी जी डबल डैश या एफ डबल डैश पॉजिटिव आ जाता है तो वो मिनिमा हो जाता है, इसलिए x बराबर 2 निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। अब बात आती है निम्नलिखित मान निकालना है, तो इसलिए निम्नलिखित मान, तो निम्नलिखित मान क्या होगा बच्चा? निम्नलिखित मान होता है कि जो gx है उसी में x की वैल्यू लगा दो, तो हो जाएगा g, और किस पर निम्नलिखित? 2 पे, तो रख दो यहाँ पे x/2 तो 2/2, और 2/x तो मतलब 2/2, ये कट गया 1, ये कट गया 1, तो 1 1 2, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा कि इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो है 2। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। फंक्शन नोट करना है फिर एक बार अवकलन 0 के बराबर x की वैल्यू, x में 2 वैल्यू आ रहा था, लेकिन एक को हमने कहा कि भैया इसको हम लेना है नहीं, क्यों? क्योंकि सवाल कह रहा है कि x जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, माइनस छोड़ दिया, प्लस ले लिया। अब इस प्लस पे हमको डबल डैश चेक करना था, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो आ गया पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब निम्नलिखित, और निम्नलिखित पे हमने वैल्यू निकाल लिया। तो ये आपका है तीसरे का छठवां।